बोलिए। कि ये 4 दिन की रीडिंग का मेरे को मौका दे दीजिए, फिर आशमी मैडम का सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप कर लीजिए आज रीडिंग, ओके। बाकी 4 दिन श्वेता कर लेगी। ठीक है, लीजिए आप आज आप ही कर लीजिए रीडिंग। मैडम कल बात हुई थी मुंजाल फैमिली से। जी। मैंने सर को फोन किया, सर ने फोन कट कर दिया। मैडम को किया, मैडम ने कट कर दिया। फिर अच्छा। मैंने एनी को किया। एनी ने बोला आंटी आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा एनी को कि मैं संडे हाँ। को अपने घर लंच के लिए इनवाइट कर रही हूँ। हाँ। तो एनी का फिर थोड़ा कि आप सब लोग मेरे घर लंच पे आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सर ने अच्छा। प्रॉमिस भी किया था हम आएंगे। हाँ। हाँ। फिर एनी ने बोला आंटी शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है, हाँ जी। तो लंच तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम्म। हम बहुत जल्दी गेट टुगेदर मिलने वाले हैं। आपको मैसेज चला जाएगा। काफी टाइम से पिकनिक नहीं हुई ना, तो हर 15 दिन बाद पिकनिक होती है हमारी। ओ। तो कहते हैं आंटी फिर जब मौका मिलेगा तो फिर आपके घर आएंगे। जरूर जरूर, बहुत अच्छा लगेगा, वैसे भी मिलके अच्छा लगेगा ना, घर पे आना का ऐसा कोई वो नहीं है, आपकी इच्छा है तो कुछ दिनों बाद देखिएगा वो भी हो जाएगा। मैडम मैंने सर को बोला था कि मेरा घर छोटा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी नेगेटिव। शालिनी मैडम ने बोला तो, लेकिन सर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है आंटी, आप बुलाओगे मैं जरूर आएंगे, विद फैमिली आएंगे। हाँ, तो आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। तो आपने बोला कल ही फोन करो, मैंने कल ही फोन कर लिया। ठीक है, देखिए, आज वाला जो चैप्टर है, हृदय का जादू। ठीक है, हार्ट मैजिक। अभी पेड़ पे, पिक्चर में देखिए एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक हार्ट बना हुआ है, एच्ड है। हाँ, हार्ट बना हुआ है और हार्ट के ऊपर बहुत सारी रोशनी है। पेड़ पर ही क्यों हार्ट बना हुआ है? क्योंकि पेड़ ना हम लोगों को लाइफ देता है। हम्म। पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ हमको कितना कुछ देते हैं, पेड़ निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो पेड़ एक सिंबल की तरह से यहाँ पे है, क्योंकि हार्ट भी हम लोगों को लाइफ देता है। हार्ट हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है कि नहीं है? हम लोग कोई अकेले तो रह नहीं सकते हैं, हम लोगों को एक दूसरे की जरूरत होती है, हम लोग एक दूसरे का सहारा चाहिए, एक दूसरे के साथ ही हम लोग खुश रहते हैं। हाँ, हम लोग रिलेशनशिप्स वाले चैप्टर में कर चुके हैं ना कि नो मैन इज एन आइलैंड, हम लोगों को एक दूसरे की जरूरत है। तो हार्ट हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्टेड रखता हाँ। तो और हार्ट में ही फीलिंग्स आती हैं, है कि नहीं है? तो हार्ट से आज हम लोग सीखेंगे कि हार्ट से कैसे ग्रैटिट्यूड करना है, और उन उस ग्रैटिट्यूड में कैसे फीलिंग्स लेकर आनी है। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू आगे। हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जया बैप्टिस्ट मैथ्यू, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। यस, अब हस्तक देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, मैथ्यू क्या बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। इसका क्या मतलब होता है कि आपको जो भी बातें अच्छी लगती हैं, आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वो आपके दिल में स्टोर हो जाता है, जो चीज को आप प्यार करते हैं, जिससे आप बहुत खुश होते हैं। हाँ, जो भी चीज, किसी ने आपको कुछ बहुत कुछ अच्छा कुछ दिया होगा, किसी ने आपको बहुत प्यार दिया, आपसे बहुत प्यार से बात करी, हाँ, या आपने कुछ बहुत अच्छा कुछ देखा, तो वो चीजें क्या होती है, वो आपके हार्ट में स्टोर हो जाती हैं। और उनके लिए जब भी आप उनको याद करते हैं, आप बहुत खुश होते हैं, आपके दिल से बहुत ग्रैटिट्यूड निकलता है। आप या तो नॉर्मली आप थैंक यू बोलते हैं भगवान जी को, भगवान जी थैंक यू उस चीज के लिए, बहुत थैंक यू, या आप अप्रिशिएट करके खुश होके आप भगवान जी को अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो वो जो भी अच्छी बातें हैं वो हमारे दिल में स्टोर होती हैं, और वो रह रह के हमको बाद में याद आती हैं। खाली इसी जन्म की नहीं, क्या है कि
हमारे ब्रेन में जो भी कुछ स्टोर होता है वो इंफॉर्मेटिव नॉलेज होता है। हाँ, हमारा जो दिमाग है दैट इज द बेस्ट कंप्यूटर, द मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर, ये हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। इट्स द मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। इसमें लेकिन इसमें सिर्फ इंफॉर्मेटिव नॉलेज स्टोर होती है, इसके पास पावर भी सिर्फ 5% ही होती है हम लोगों की। ठीक है, क्योंकि ये ना सब कुछ एनालाइज करता है, सब कुछ में लॉजिक ढूंढता है। और हार्ट जो है हमारा वो कभी भी लॉजिक नहीं ढूंढता है, वो सिर्फ फीलिंग से काम करता है। ठीक है। एंड हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन जो हमारे, जब हम बॉर्न होते हैं तब माँ की पेट में जब हम रहते हैं तो आप महीने, आपको जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप जाते हैं डॉक्टर के पास 2 महीने 3 महीने बाद जब भी सोनोग्राफी होती है, तो फर्स्ट थिंग ना वो लोग हार्ट बीट चेक करते हैं, बिकॉज हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज डेवलप्ड इनसाइड द वूम। ठीक है। एंड हार्ट हमारा तब तक काम करता है जब तक कि हम में हमारी सांसें चल रही होती हैं। ठीक है, तो हार्ट हमारा जब तक हम हैं तब तक हार्ट है। ठीक है। तो और इसकी जो मेमोरीज होती है ना वो हमारे पिछले जन्म की भी होती है और आगे जन्म तक भी कैरी फॉरवर्ड होती हैं। ये फीलिंग्स जो भी हमको अच्छी लगती हैं, ये जो हम आज अच्छी बातें करते हैं, हम अच्छी बातें सोचते हैं, कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, इंसान की प्रवृत्ति है ऐसी, वो प्रवृत्ति कैसे आई है? थोड़ा बहुत हमको इस जन्म से मिला है, हेरिडिटरी है। थोड़ा बहुत कुछ हमको एनवायरनमेंट से मिला है, कुछ हमारा अपना है, कुछ हमारे डीएनए में है, कुछ हमारा अपना है। वो हमारा अपना कहाँ से आता है? कुछ हम अपने साथ हमारे सोल से हम लेकर आते हैं। ठीक है। और वो कहाँ से आता है? वो हमारे हार्ट से आता है। ठीक है। तो हार्ट में हमारी फीलिंग्स छुपी होती हैं, और ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स ऑफ द हार्ट। इसीलिए ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। इसीलिए बोलते हैं ग्रैटिट्यूड जो है वो हमारे हार्ट को एनहांस करता है, उसको और बढ़ाता है, उसको और काम करने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए उसको मोटिवेट करता है। एंड हार्ट के पास हमारी 95% पावर होती, क्योंकि उसके पास फीलिंग्स होती हैं, इसलिए उसके पास 95% पावर होती है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। अब तक आप अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। यस। अभी तक हम लोगों ने 19 डेज की प्रैक्टिसेस करी है, हमने 19 अलग अलग तरीके से सीखा है कि हम लोगों को ग्रैटिट्यूड कैसे करना है। लेकिन हर प्रैक्टिस में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं कि फीलिंग्स आर द फ्यूएल। जब तक आप फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे तब तक वो ग्रैटिट्यूड आपको जो असर दिखाना चाहिए वो असर नहीं दिखाएगा, आपको अपने सपनों तक नहीं लेकर जाएगा। ठीक है। ग्रैटिट्यूड अगर हमको करना है तो उसमें हमको फीलिंग्स डालने की बहुत जरूरत है। हम लोग क्या बोलते हैं, अपने ग्रैटिट्यूड को हवा में मत उड़ाओ, उनको फीलिंग्स के साथ बोलो, उसमें अपना दिल लगाओ, बोलते हैं ना दिल से करो। तो
दिल से क्यों? क्योंकि फीलिंग्स जो है वो दिल में उत्पन्न होती हैं, और जितना आप फीलिंग्स के साथ में करेंगे उतना आप अपने बाहरी दुनिया में, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में, आप और ज्यादा चीजें पाएंगे ग्रैटिट्यूड करने के लिए। कैसे? क्योंकि जब आप फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, जो भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं वो और अप्रिशिएट हो रहा है, जिस पे भी आप फोकस डाल रहे हैं वो आपके पास उतना, उतनी मात्रा में और बढ़कर वापस आ रहा है, तो वो आपको और चीजें मिल रही हैं ग्रैटिट्यूड करने के लिए। ठीक है। और जब आप कंटिन्यूअसली बहुत दिनों तक ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पे कि आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगे। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लोग अपने ग्रैटिट्यूड्स अच्छे से करने लग गए हैं, अगर आपने सीख लिया है कि आपको ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, तो जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ब्लेसिंग्स लिखते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, किसी को भी बहुत अच्छे से आप थैंक यू बोलते हैं, तो आपको अपने आप लगता है कि हाँ, ये मेरे दिल से आवाज निकल रही है। अगर आपने, अगर आप किसी को थैंक यू सामने देख के बोल रहे हैं, आप उनकी तरफ देख के स्माइल करके बोल रहे हैं, एंड जब आप सामने वाले के चेहरे पे वो खुशी देखते हैं, वो स्माइल देखते हैं, तो आपको दिल में अच्छा महसूस होता है ना, आपको अच्छा लगता है, तो वो ग्रैटिट्यूड आपके दिल से निकलता है। ठीक है। कई बार होता है कि हम लोग, जैसे हम लोगों ने पहले बात करी, हाँ, मैजिक डस्ट वाले चैप्टर में, कि डू नॉट थ्रो अवे योर थैंक यू, कि आप इधर उधर देख के, नीचे देख के, ऊपर देख के, इधर उधर देख के थैंक यू मत बोलिए, सामने वाले तक पहुंचेगा ही नहीं। तो जब आप ऐसे करते हैं ना, जब आप कई बार फोन में लगे हुए हैं, या आप अपने फ्रेंड्स लोगों से बात कर रहे हैं, या आप कुछ पढ़ रहे हैं, और तब आपको किसी ने कुछ सर्व किया एंड आपने बस वो, आप अपने काम में मगन है और आपने थैंक यू बोला, तो वो थैंक यू तो आपके दिल से भी नहीं निकलता है, उसमें कोई फीलिंग भी नहीं आती है, एंड वो फिर सामने वाले तक पहुंचता भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपने थैंक यू बोल दिया है, पर वो थैंक यू तो सामने लगा नहीं, तो आपका थैंक यू बेमाने हो जाता है। ठीक है। तो रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने ग्रैटिट्यूड में और ज्यादा फीलिंग कैसे लेकर आएंगे। ठीक है। कि वो हमको जिस लेवल तक हमको वो फीलिंग्स लेकर आनी है, वो कैसे हम उस स्तर पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब आप दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो आपका बॉडी जो है, बॉडीली फंक्शंस, फिजिकल बॉडीली फंक्शंस जो भी हैं, वो भी आपके बहुत उसको क्या बोलते हैं, काम हो जाते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग की हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हम लोग एंग्शियस हो जाते हैं। जब एंग्शियस होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हम लोगों की ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हम लोगों का। जनरली कोई भी नेगेटिव फीलिंग में जब हम जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारे बॉडीली फंक्शन जो है थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि ग्रैटिट्यूड में इतनी शक्ति है, इट इज सच अ पॉजिटिव फीलिंग,
कि जब आप ग्रैटिट्यूड दिल से करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लग जाता है, आपकी हार्ट बीट काम हो जाती है। आप अच्छा फील करने लग जाते हैं, आपका ब्रेन, आपका मन शांत हो जाता है, आपके जो बॉडीली फंक्शंस हैं वो थोड़े से बेटर फंक्शन करने लग जाते हैं। जैसे कि अभी तक हमने हेल्थ के चैप्टर में अपना पढ़ा है दैट ग्रैटिट्यूड helps us improve our health. हाँ, it it calms our body. it ना मतलब उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनीवेज उसको हम लोग जो ना एकदम नॉर्मली बॉडी फंक्शन जैसे उसको करना चाहिए वो वैसे करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे जब चेहरे एकदम लाल हो जाते हैं, आप बहुत गुस्से में चले जाते हैं, तो कई बार होता है कि माइंड आपका ठीक से फंक्शन नहीं करता है। हाँ, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आपका चेहरा, आपका बॉडी ना कांपने लग जाता है। तो जैसे आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। उस समय आपको ग्रैटिट्यूड की शक्ति का एहसास होता है। ठीक है, और आज की जो प्रैक्टिस है वो इतने अच्छे से, और अगर आप इस प्रैक्टिस को डेली करते हैं, डेली यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स अ डे, it helps you feel so good, and it helps you connect with your dreams, it helps you connect with other people, and it brings your dreams so much nearer to you। ठीक है, तो क्या करना है, हम लोगों को अपने माइंड को अपने हार्ट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, कि इसमें अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं, आप अपने माइंड को अपने हार्ट के ऊपर फोकस करते हैं, और आप ये इमेजिन करते हैं कि आप जो थैंक यू बोल रहे हैं वो आपके दिल से निकल रहे हैं। अब इसको करने के ना अलग अलग तरीके हैं, ये हम लोगों को बताया गया है। लेट्स रीड ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस ओके, लेट्स डू इट, करें। लेट्स डू इट, लेट्स ऑल सिट स्ट्रेट, लेट्स ऑल सिट स्ट्रेट, आंखें बंद कर लीजिए अपनी। ठीक है, एंड अपने मन को अपने दिल पर फोकस करिए। ठीक है, अपने मन को अपने दिल पे फोकस करिए। आप चाहें तो अपने हाथ को अपने दिल पे रख सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने मन को या तो अपने बॉडी के अंदर हार्ट पे फोकस कर रहे हैं, या आप दिल के आसपास की एरिया में आप फोकस कर रहे हैं। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है आपको, लेकिन अपने मन को आपके दिल के ऊपर लेकर आना है। ठीक है, अब ऐसे थैंक यू बोलना है जैसे कि आपको लगे आपके दिल से वो थैंक यू निकल रहे हैं। ठीक है, बोलिए, थैंक यू, 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 थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, अब इसको थैंक कुछ टाइम तक कंटिन्यू करिए, ऐसे ही इमेजिन करिए जैसे कि ये आवाज आपके दिल से निकल रही है। आप चाहें तो अपने हाथों को अपने हार्ट के ऊपर रख सकते हैं,
आंखें बंद करने से आपको अभी फीलिंग्स ज्यादा लगेंगी, तो आप आंखें बंद रख सकते हैं और कुछ टाइम तक थैंक यू बोलिए। उसके बाद फिर आप इमेजिन करिए कि आप जो आपका कोई एक ड्रीम को लीजिए और फिर उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। ठीक है? थैंक यू, 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 thank थैंक you, thank you, यू, thank you, thank you, thank you. थैंक यू। यस, लेट्स कंटिन्यू। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे, या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। हाँ, अब आज का हम लोगों को क्या प्रैक्टिस करना है? हम लोगों का जो ड्रीम लिस्ट है, एक मिनट, आई जस्ट म्यूट एवरीथिंग। यस, तो आज हम लोगों का जो ड्रीम लिस्ट है उस पे हम लोगों को हर ड्रीम को पढ़ना है। ठीक है? आप जोर से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपने ड्रीम को पढ़ेंगे और फिर आप अपने दिल पे हाथ रखकर आंखें बंद कर कर आप इमेजिन करेंगे जैसे कि वो आपका सपना पूरा हो गया है और आप बहुत दिल से, हाँ, आप अभी तक हमने जो भी दिल से गहराई से वो फीलिंग्स लाने के लिए जो भी किया ना, कि आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपके दिल से आवाज निकल रही है, हाँ, आप दिल पे हाथ रख रहे हैं, अपने आंखों को बंद कर रहे हैं, अपने माइंड को पूरा फोकस कर रहे हैं अपने हार्ट के ऊपर, वैसे करके आपको उस ड्रीम के लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है? वैसे ही आपको अपने 10 के 10 ड्रीम्स के लिए वो करना है। ठीक है? अब उससे क्या बोल रही हैं कि क्या होगा कि ना ना तो सिर्फ आपका पूरा फोकस अपने ड्रीम पे जाएगा, हाँ, और उसके लिए आपकी फीलिंग्स बढ़ेंगी, बल्कि आपका जो ग्रैटिट्यूड का भावना है ना वो इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि वो आपको मिल गया एकदम। ठीक है? तो अभ्यास पूरी करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, मतलब आप नॉर्मली ग्रैटिट्यूड आप बहुत अंदर से फीलिंग से कर पाएंगे, प्लस क्या होगा कि आपके जो आपके ड्रीम्स के लिए जो भी ग्रैटिट्यूड है ना वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप अपने सपनों को बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे। ठीक है? द एंटायर, अब हम लोगों के जो भी एक्सरसाइजेस हैं
जैसे जो भी हमने किया अपने ड्रीम्स का चैप्टर करने के बाद में, मैजिकल टू डू लिस्ट था, दैट वाज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर आवर ड्रीम्स। आज वाला जो चैप्टर है, दैट इज ऑल्सो कि हम लोग कितनी फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कि हमारे सपने जो हैं बहुत जल्दी साकार हो जाएं। कल वाला जो था मैजिक फुटस्टेप्स, वो भी यही था कि हर कदम पे ग्रैटिट्यूड करना है कि हम लोग अपने सपनों को बहुत जल्दी पूरा कर पाए। जितना ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उतना ज्यादा हम लोग अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को हर सपने के लिए, हमारे हर ड्रीम के लिए हार्ट मैजिक करना है, दिल पे हाथ रखना है, मन को पूरा दिल पे फोकस करना है, आंखें बंद करनी है और उस ड्रीम के लिए बहुत बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है। तो वैसे करके हर ड्रीम के लिए करना है। और इससे क्या होगा ना कि आप अपने अ, आप जो दिल से जो आपकी फीलिंग्स निकलने लगेंगी ना, वो आपका हार्ट मैजिक मतलब आप बहुत जल्दी करना सीख जाएंगे। ठीक है, यस, प्लीज कंटिन्यू। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। यस, अभी जो हमने किया, हो सकता है कि आपको ना ये प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगे, बट अगर हम लोग कर रहे थे ये और हम फोकस अगर कर रहे थे कि हमको दिल से फीलिंग्स निकालनी है अपनी, तो फिर आई थिंक हम लोग कहीं ना कहीं रोज ये प्रैक्टिस कर ही रहे थे। बट अगर आप नहीं कर रहे थे और आपको लग रहा है कि आपके अभी तक उतनी फीलिंग्स नहीं आ रही थी, क्योंकि हमको जनरली ना लोग बोलते हैं सेशंस में शुरू होने के बाद कि वो फीलिंग्स नहीं आ रही है, नहीं आ रही। तो अब हम सीख गए हैं कि फीलिंग्स कैसे आएंगी। और आप देखिए क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि अगर दिन में सिर्फ 2 बार, 2 बार भी अगर आप ये मतलब हार्ट मैजिक वाली प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो आप मतलब आप इतना अच्छा फील करने लगेंगे, आप बहुत खुश रहने लग जाएंगे, आप अपने सपनों को बहुत जल्दी साकार कर पाएंगे। अभी भी जब हमने ये प्रैक्टिस करी, when we were reading it, when we did this exercise, क्या आप लोगों को लगा कि दिल में कुछ टिंगलिंग फीलिंग हो रही है? या आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं कि आपके गूजबम्स हो रहे हैं? क्योंकि हम, एटलीस्ट मैं तो अभी तक भी जब भी करती हूँ ये प्रैक्टिस, जब भी हम लगातार कुछ टाइम के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, हाँ, या माला जपते हैं ग्रैटिट्यूड का, या टाइमर लगा के ग्रैटिट्यूड करते हैं, मैजिक फुटस्टेप्स करते हैं, तब दिल से अगर करते हैं, बहुत फीलिंग्स के साथ को, मन को फोकस करके उस पे ध्यान लगा के अगर करते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। दिल में वो टिंगलिंग फीलिंग आती ही आती है, लगता है कि वो ग्रैटिट्यूड दिल से ही निकल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये अपने ड्रीम्स को बहुत जल्दी साकार करना चाहते हैं, तो आप लोग ये हार्ट मैजिक वाली प्रैक्टिस जो है कि हम लोग ड्रीम लिस्ट में अपने हर ड्रीम को पढ़कर दिल पे हाथ रख के उस ड्रीम के लिए थैंक यू बोलेंगे। अगर आप लोग डेली ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अपने सपनों को बहुत जल्दी साकार करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानवीय बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है। क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यस, अब क्या बोल रहे हैं कि हार्ट मैजिक से आपके ग्रैटिट्यूड में जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स बहुत बढ़ जाएंगी। एंड जब और आप जितनी फीलिंग्स के साथ आप ग्रैटिट्यूड करेंगे,
आप उतनी फीलिंग्स के साथ अबंडेंस पाएंगे अपनी लाइफ में। यही वो प्रैक्टिस है विच विल हेल्प यू रियलाइज ऑल योर ड्रीम्स। ठीक है, जैसे हमने बोला कि अलग अलग तरीके से आपको पता चलेगा कि क्या आप में वो फीलिंग्स आ रही हैं, क्या वो फीलिंग, क्या है वो सिम्टम्स आपके बॉडी में, आपको कैसे पता चलेगा। आपको पता चल सकता है जैसे कि आपके गूजबम्स होने लग जाए, आपको लगे कि आपके बॉडी में ना एक मतलब एक अजीब सी खुशी आ रही है, आपको हार्ट के आसपास थोड़ी टिंगलिंग फीलिंग आने लग सकती है। हाँ, या आपको आपके आंखों से, कई बार होता है ना कि आप इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि आपकी आंखों से पानी निकलने लग जाता है। हाँ, तो कोई भी फीलिंग जब इस तरह की होती है, एंड शुरू शुरू में ना ये लगेगा, बाद में तो हो सकता है कि ना आपको ऐसे ही लगे कि हाँ आपके दिल से ही सारी आवाज निकल रही है, बट मुझे लगता है कि वो हार्ट के आसपास टिंगलिंग फीलिंग तो हमेशा आती है। इफ यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस प्रॉपरली, अगर आप ग्रैटिट्यूड एंड नॉट ओनली फॉर योर ड्रीम्स, जब आप नॉर्मली भी ग्रैटिट्यूड आप बहुत अच्छे से करते हैं तो आपको आसपास दिल के वो फीलिंग आती है। एंड आप देखेंगे कई बार नेगेटिव फीलिंग्स में भी, नेगेटिव फीलिंग भी जब आप में होती है तो भी आपको दिल के आसपास वो भारीपन लगता है, लगता है। तो कोई अभी भी फीलिंग हो वो दिल में ही आएगी, और आप जितना दिल के साथ पॉजिटिव फीलिंग्स निकालेंगे, ग्रैटिट्यूड की भावना निकालेंगे, खुशी की लहर, मतलब हमेशा ये बोलिए कि मैं बहुत खुश हूं, वो जब दिल से वो खुशी निकलती है, वो ग्रैटिट्यूड निकलता है, आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ, कुछ भी असंभव नहीं होता आपके लिए, बट provided you involve your heart in those feelings। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। हृदय का जादू, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंक में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पॉइंट 2, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी 10 इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद करें। पॉइंट 5, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। यस, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वी आर ऑल डूइंग काउंट आवर ब्लेसिंग्स एवरी डे। हम 10 ब्लेसिंग्स, कम से कम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं, फिर हर ब्लेसिंग के लिए हम बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं। अब आज से हम लोग जब अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, फिर जब थैंक यू बोलेंगे तो इसमें भी हम हार्ट मैजिक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग दिल पे हाथ रख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल सकते हैं। फिर हम लोग रात को अपना मैजिक रॉक हाथ में पकड़ते हैं, दिन भर को स्कैन करते हैं, फिर जो भी उसमें से बेस्ट चीज लगती है उसके लिए बहुत दिल से, अगेन दिल से थैंक यू बोलते हुए हम लोग सो जाते हैं। आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने माइंड को, हम लोगों को अपना पूरा ध्यान जो है, अपना पूरा ध्यान और मन को हार्ट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, और हम लोग चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं, हाथ दिल के ऊपर रख सकते हैं, और हम लोगों को दिल से थैंक यू बोलना है। ऐसे इमेजिन करना है जैसे जो हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं वो दिल से आवाज निकल रही है। ठीक है, और फिर आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों की जो ड्रीम लिस्ट है उसमें हर ड्रीम को पढ़ना है। हाँ, फिर आंखें बंद करके दिल पे हाथ रख के बहुत मन को बहुत हार्ट के ऊपर फोकस करके
दिल से ग्रैटिट्यूड करना है, दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उस सपने के लिए बोलना है। ऐसे अपना पूरा ड्रीम लिस्ट पे हम लोगों को ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। लेकिन आज एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट है। एक असाइनमेंट ये है कि आज हम लोग जाके कोई एक ट्री को हक करेंगे। आपके आसपास, आप अगर आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं, घर में नीचे कोई ट्री हो सकता है, आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं वहां पे कोई ट्री हो सकता है। अब आप लोग बोलेंगे कि कोई हमको देखेगा तो क्या बोलेगा, लगेगा बेवकूफ है, ट्री कोई वैसे हक कर रही है। लेकिन नहीं, करके देखिए, बहुत अच्छा फील होता है आपका। अगर आप कोई नेगेटिव उस समय फील कर रहे होते हैं ना, सपोज आप चिंतित हैं, आप कोई डर में हैं, अगर गुस्से में भी हैं, और आप जाके अगर एक ट्री को हक करते हैं ना, वो ट्री आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को अपने ऊपर अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यू हैव टू डू इट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। आपको 2 मिनट, कम से कम 3 मिनट तक आपको उसको हक करके रखना है। हाँ, एंड आपको बहुत अच्छा फील होता है। मेरी एक फ्रेंड है जो बोलती है कि जब वो ये प्रैक्टिस बहुत दिनों से कर ली, एंड जब वो ट्री को हक करती है ना, तो उनको लगता है कि वो ट्री में भी हार्ट बीट है, वो ट्री का हार्ट बीट उनको सुनाई देता है। आई डोंट नो, मेरे को ये फीलिंग नहीं आई है अभी तक, बट इट्स एन एक्सलेंट फीलिंग। द ट्री अब्सॉर्ब्स ऑल योर नेगेटिविटी। तो आज से आप लोग ये भी कर सकते हैं नो, कि जब आप लोग कभी नेगेटिव फील करें, तो अगर कहीं कोई पेड़ के आसपास है तो जाके उसको हक कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा। वो ट्री आपकी सारी जो नेगेटिव भावनाएं अपने अंदर ले लेगा, एंड उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके वो एटमॉस्फेयर में वापस दे देगा। मैडम, हम यास्मीन मैडम हमें पिकनिक पर लेके जाती हैं, तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। हम हम्म। सेकंड टाइम पिकनिक पर गए, तो यास्मीन मैडम ने लास्ट में जब फ्री फ्री होने वाले थे, तो मैडम ने सबको बारी बारी से, हम काफी 100 सवा 100 लोग थे, वहां पे बहुत सारे ट्री थे। मैडम ने सबको 8 10 लोगों को लिया और सबको कहा कि अब ट्री के पास जाओ और हक करो। हमने भी करा मैडम, बहुत अच्छा लगा था, फीलिंग आई। ये मैडम ने खुद भी आश्मीन मैम करा। ही हम लोगों को बताई थी, उन्हीं के क्लास से हम लोगों ने सीखा। बिकॉज बुक में देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ है दैट गो एंड हग अ ट्री। ये आश्मीन मैम ने ही हम लोगों को बोला कि जब आप करते हैं तो आप नेचर से कनेक्ट करते हैं। हाँ, ट्री हम लोगों को जिंदगी देता है, तो जब हम उनको हक करते हैं, अच्छा, हम लोगों को लाइफ कौन देता है? हमारे पेरेंट्स हम लोगों को लाइफ देते हैं। जी मैडम। हाँ, और ट्री भी हम लोगों को लाइफ देता है, ट्री से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलती है, हवा तो मिलती जब है। आप, ये आपने देखा होगा, जब आप अपने पेरेंट्स को हक करते हैं आपको बहुत शांति मिलती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। सिमिलरली जब आप एक ट्री को हक करते हैं ना, आपको बहुत अच्छा फील होता है। ट्री गिव्स अस लाइफ, मैडम, मुझे तो वो सीन सिंबल ना ऑफ बार बार लाइफ। सामने आता है। मैं कहती हूँ कब दोबारा पिकनिक पर जाएंगे, और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी, मैडम एक बार फिर ट्री को हक करना है। नहीं, वो बहुत करते हैं, and उनका ना बहुत वीडियोस है, फेसबुक पे भी है। आप देखिए, वो ना कई बार वो ऐसे रिट्रीट्स पे भी लेके जाते हैं जहां पे वो सिर्फ नेचर से कनेक्ट करना बताते हैं। कनेक्टिंग विद नेचर, ये हम लोगों का ना आगे एक चैप्टर भी आएगा, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। आज तक व्हाट इज हैपनिंग इज, अच्छा, आज जब हम ये बात कर रहे हैं उसके पहले क्या किसी ने ट्री के लिए थैंक यू बोला है? बोला मैडम। नहीं, मैजिक बुक करने के पहले। मैडम बोला, हमने बोला हुआ है। मैंने नहीं बोला था, क्योंकि वी यूज टू मैडम, टेक इट फॉर देखिए हमें ग्रांटेड। ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है, हम गर्मियों में पेड़ के नीचे बैठते हैं। पहले फैन नहीं होते थे घर में, हमारे घर में भी नहीं था, बहुत साल हाँ, पहले की, 40 ईयर्स। अब मैं आपको पहले की बात बता रही हूँ अपनी मैरिज से। हमारे घर में फैन कूलर वगैरह कुछ नहीं था। हम लोग पेड़ के नीचे बैठते थे, वहीं बैठ के खेलते थे। तो हाँ, लेकिन हम लोग तो आजकल के बच्चे हैं ना आंटी, तो कभी दिमाग में ही नहीं आया कि ट्री को भी थैंक यू बोलना है। क्यों? मैडम, हम क्योंकि तो वी यूज टू टेक मैडम इट फॉर मैं तो ग्रांटेड।
मैडम मैं तो पेड़ के नीचे चारपाई आती थी, बिछा के सोए भी हुए हाँ, हम। तो हम लोग तो भाई आंटी ट्री को वी यूज टू टेक इट, नेचर में जो कुछ है यू टेंड टू टेक फॉर ग्रांटेड, कौन थैंक यू बोलता है। बट अब जब से बोलने लगे हैं ना, तब से एक्चुअली रियलाइज करने लगे। अब जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो इतने कॉन्शियस हो गए, वो ट्री दिखता है ना, ये गाड़ी में भी जा रहे हैं तो कोई एक पेड़ दिखता है तो रियलाइज होता है हाँ कितने लकी है कि ट्री है यहाँ पे। मैडम मैंने तो पेड़ पे ना, आप यकीन नहीं करोगे, पेड़ पे झूला बांध के ना, मैंने झूला भी खाया हुआ है। झूला झूलते हैं ना पेड़ पे रस्सी हाँ बांध हाँ के, हाँ। मैंने, मेरे पास ये एक्सपीरियंस भी है। वाओ, वेरी नाइस, हाँ जी मैडम। वेरी वेरी मैडम नाइस। मैडम जब भी हम पार्क में जाते हैं हमें कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस मिलता है। मैडम ने, सर ने, एनी ने, हम सब ने बारी बारी से ट्री को हग किया। हमें बहुत अच्छा लगा मैडम। यस, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये हार्ट मैजिक करेंगे। हम लोग 3 मिनट का टाइमर सेट करेंगे, मैं टाइमर सेट करने वाली हूँ। हम लोग ये मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। आज का एक असाइनमेंट है हम लोगों का कि हम लोग जाके ट्री को हक करेंगे। कोई क्या बोल रहा है उस पे हम लोगों को फोकस नहीं करना है, मैडम कोई परवाह नहीं करनी हमने। ठीक है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को अपना काम करना है, और हमारा काम क्या है, हम लोग जाके ट्री को हक करेंगे, कुछ टाइम तक हक करेंगे। हाँ, बहुत मतलब अच्छे से, ठीक है। और देखिए कितना अच्छा फील होता है, ये एक्सपीरियंस कल हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स नाउ सिट स्ट्रेट। हम लोग टाइमर सेट करेंगे फोन में। यस, लेट्स ऑल सिट स्ट्रेट, क्लोज आवर आईज। हम लोग दिल पे हाथ रखेंगे और ना अपने मन को, हम सबको म्यूट कर रहे हैं, ठीक है, म्यूट ऑल। हम लोग अपने मन को और पूरा अपना फोकस को ना हार्ट के ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। और हम लोग ऐसे महसूस करेंगे कि जो थैंक यू बोल रहे हैं हम लोग, वो दिल से निकल रही है, ठीक है। पूरा दिमाग और दिल दोनों हमारा वो थैंक यू पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो हमारे दिल से वो आवाज निकल रही है। तो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू, 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 थैंक यू। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान लेकर आइए, अपने आप को बहुत खुश महसूस करिए और उस फीलिंग के साथ में थैंक यू बोलिए। थैंक यू, 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 थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना कोई एक ड्रीम को इमेजिन करिए, जैसे कि आपका वो सपना पूरा हो गया है, एंड उसको बहुत दिल से, बहुत फीलिंग्स के साथ उसके लिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। आज सब जन अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, एंड लेट्स शेयर कि इसको करने के बाद कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट विद श्वेता। श्वेता, आपको कैसा लगा या करके? सबसे पहले तो आई फेल्ट वेरी वेरी काम पीसफुल एंड मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा आई मेरा तो पैल्पिटेशन थोड़ा सा बाद में मेरे को ऐसे लग रहा था कि आई वाज फीलिंग सो थैंकफुल कि मुझे थोड़ा सा आई गॉट इमोशनल, आई डोंट नो। तो ये तो लिखा हुआ ही है कि यू यू माइट फील इमोशनल। अलग अलग जन को ना अलग अलग फीलिंग होती है। नो बट एक्चुअली आई गॉट इमोशनल, मेरे को लगा कि आई एम एन इमोशनल पर्सन। मुझे ऐसे लगा कि मेरा ड्रीम पूरा हो गया एंड आई वाज सो थैंकफुल कि एक्चुअली मेरे हल्का सा आई वाज लिटिल वाटरी, माय आईज वर लिटिल वाटरी। वेरी नाइस। और ये आप मल्टीपल टाइम्स इन अ डे कर सकते हैं। आप हार्ट मैजिक को आप मैजिक फुटस्टेप्स के साथ भी कर सकते हैं। आप दिल पे हाथ रख के भी चल सकते हैं। आप दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए भी कर। या हर समय जरूरी नहीं है कि हम लोग खाली ड्रीम्स के लिए ही करेंगे। आप नॉर्मली भी जब आप दिल से बहुत फीलिंग्स के साथ थैंक यू बोलेंगे ना, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। जैसे अब मैं तो अभी 3 मिनट तक जब हम थैंक यू बोल रहे थे, हम कुछ सोच के नहीं बोल रहे थे, खाली नॉर्मली थैंक यू बोल रहे थे, या एंड उसमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, ओके। सुनीता दी, आप बताइए आपको कैसा लगा? When I was saying thank you, मैं तो खुद जो मेरा ड्रीम था, I was there inside and the temple जहाँ मेरे को जाना है वैष्णो देवी, तो मुझे with family, तो मतलब I was crossing the path, I was there in the temple, so it's my dream ऐसा लगा कि I have climbing the stairs, I have reached there, so very calm, very calm. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ऐसे विजुअलाइज जब करेंगे ना, विजुअलाइज करके जब आप दिल से थैंक यू बोलेंगे तो और जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। ठीक है। और जितना जितना ज्यादा दिल पे फोकस करके अपने सपने के लिए थैंक यू बोलेंगे, उतने जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो इच्छा आपकी दिल से निकलती है ना, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि आप दिल से पूछिए कि क्या चाहिए। ठीक है। तो जो सपने आपके दिल से निकलते हैं उसको पूरा भी आपका दिल कराता है। क्योंकि उसको पूरा करने के लिए जो ग्रैटिट्यूड करना होता है वो दिल से जब निकलता है तो आपके सपने पूरे होते हैं। ठीक है।
तो दिल से जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप अपने सपनों को उतनी जल्दी साकार करेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। वनीता दी, अब आप बताइए। दीदी शायद है ही नहीं, सो गई लगता है। नहीं, शी इज देयर। शाली में यहीं पर ही हूँ। हाँ, तो फिर आप बोल ही नहीं रहे कुछ। सोच रही हूँ कैसे एक्सप्रेस करूँ अपने आप को। आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। है ना? ये बहुत, एंड हम तो ना सिर्फ 3 मिनट का टाइमर लगा के किए हैं। आप पता है थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम भी लगा के कर सकते हैं, 5 मिनट का लगा के भी कर सकते हैं। इट मेक्स यू फील वेरी नाइस। हम 3 मिनट का करते हैं कि भाई सेशन में फिर बाकी जन से बात भी कर सकते हैं करके, आप थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगा के भी कर सकते हैं। इसको करने का ना एक और तरीका है कि आप फोकस करें अपने दिल के ऊपर। आप ना यहाँ पे फोकस पहले लेकर आइए अपने आंखों के बीच में, एंड देन फिर आप अपने मन को और फोकस को पूरा हार्ट पे लेकर आइए। आप अपने आंखों पे ना एक पट्टी बांध के भी कर सकते हैं। जैसे मैंने जब शुरू में किया था ना, तो मेरे को बोले कि यहाँ पे फोकस करो, तो मेरा नहीं हो रहा था। तो व्हाट आई डिड वाज, वो जो आई मास्क होता है ना, मैं वो लगा ली, एंड देन आई डिड इट, एंड वो बहुत इजीली फिर मेरा फोकस हो गया था। एंड फिर वो बहुत अच्छा लगा था करके। आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या लगा बताइए। दीदी बोलिए। शालिनी, जो अंदर फीलिंग आई ना, वो मीन्स आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस। पर आपने ये किया है पहले? हाँ, पहले भी करा है मैंने, तो और हर बार मतलब एक बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है। सारा चीज का मतलब अंदर में अगर कुछ भी, जैसे किसी टाइम कुछ परेशानी लगती है, उस टाइम मैं करती हूँ तो वो मेरी एकदम खत्म हो जाती है। अभी मेरे जब बुखार हुआ था, दैट टाइम ऑल्सो आई डिड, और पता है मेरा बुखार उसी दिन ठीक हो गया था। ये तो बहुत देखने को मिलता है, ये तो बहुत होता है। अब जैसे ना, पता है, हम देखिए आप लोगों से शेयर करें ये चीज कि हम जो बोलते हैं ना, बार बार मैं जो बोल रही हूँ माला जपना, दिस आई स्टार्टेड डूइंग रिसेंटली। आई हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग रिसेंटली। मैं मंदिर में बैठ के ना, जब हम पूजा करते हैं तो एक माला हम थैंक यू की फेरते हैं। ठीक है, और थैंक यू उस समय वो ऐसे ही कोशिश करते हैं कि वो 108 बार वो थैंक यू दिल से निकले। कई बार माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है इधर उधर, बट वापस ले आते हैं अपने माइंड को उधर। एंड वो करके इतना अच्छा फील होता है। कई बार भगवान जी के सामने आंखों में पानी आ जाता है। कई बार एक्चुअली फील होता है कि यस, हम थैंक यू बोल रहे हैं भगवान जी को। भगवान जी, आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू। एंड वो उस समय जो मन में जो नेगेटिव भावनाएं होती है कोई भी चीज के लिए, हेल्थ के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, नॉर्मली अपने लिए भी कुछ होता है, वो भी सारा निकल जाता है। तो यू मस्ट डू दिस। आप इसको रोज भी कर सकते हैं, या जैसे ही आपको लगे कि आपको नेगेटिव फीलिंग कुछ भी आ रही है, आप थोड़ा टाइम के लिए ना थैंक यू बोलने लग जाइए। कोई भी चीज के लिए, या बिना कोई चीज पे फोकस किए भी खाली दिल से थैंक यू ही बोलने लग जाइए। आप बहुत अच्छा फील करने लग जाएंगे। ठीक है, अंशु आंटी आपको कैसा लगा? आप म्यूट हो। हो गया। हम्म। मैडम मैं आपको बताना चाहती हूँ, अरविंद सर का लास्ट सेशन हुआ था जनवरी में। तो तो अरविंद सर उन्होंने ने, कराया था, लेकिन वो तो हाँ आधी जी, घंटा 15 मिनट तक खाली थैंक यू थैंक यू हाँ थैंक जी यू करा मैडम, रहे तीन थे। तीन तरह का करवाया था। एक बार स्लो मोशन में, फिर थोड़ा स्पीड में, एक बार थोड़ा कम। तो बहुत अच्छा लगा था। और एक बार मैडम कल मेरे साथ, अभी आप कह रहे थे, जब हम दिल की गहराइयों से खुश होते हैं तो कई बार हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैडम कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी मेड है, उसके दो बच्चे 15-20 दिन से अनएम्प्लॉयड थे। बच्चे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन घर की कुछ मजबूरियां होती हैं, वो काम कर रहे हैं। अच्छा। पहले पढ़ते थे, लेकिन कोरोना के बाद स्कूल नहीं जा पाए। तो वो काम कर रहे थे फैक्ट्री में, 6000 रुपीज पर मंथ। बट उन्होंने काम छोड़ दिया कि
काम 12 घंटे करते हैं, 6,000 रुपये मिलते हैं, तो बच्चों ने काम छोड़ दिया। तो 1 महीने से मेरी मेड मुझे यही कह रही थी, भाभी कहीं काम पे लगवा दो। मैंने कहा मैं लगवा दूंगी, हमारे जान पहचान के हैं। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी लेकिन बात नहीं बन पाई। तो रोज मुझे कहने लगी करो। मैंने कहा अच्छा होली के बाद करूंगी, बर्थडे के बाद करूंगी। कल फिर कहने लगी भाभी बहुत दिक्कत आ गई है। मैं कहा अच्छा मैं अभी बात करती हूँ। तो कल मैंने मैडम बात करी किसी को, वो बंदा सर्वेंट लगवाता है हर घर में बट कमीशन लेता है। तो बात कर रही थी, मैंने कहा यार हम कमीशन नहीं दे पाएंगे तो बच्चों को काम पे लगवा दे। कल मैडम मैंने जैसे ही फोन करा वो कहता है आंटी काम आ गया। तो फिर मैंने अपनी मेड को बुलवाया, उसके बच्चे को बुलवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने बोला आई कार्ड वगैरह दो, आधार कार्ड। तो कल मैडम उसके बच्चे को मैंने काम पे लगवा दिया। 10,000 जॉब पर मंथ, और रहना खाना पीना कपड़ा सब फ्री, और फेस्टिवल पे इनाम भी मिलेगा। वेरी नाइस आंटी, वेरी वेरी नाइस। देखिए कितना अच्छा और काम किया है आपने। मैडम दूसरा भी बताती हूँ। फिर वो उसका भतीजा भी है, खाली बैठा हुआ था, वो भी गांव से आया हुआ है, बिहार से। तो कहने लगी भाभी इसका भी कहीं करवा दो। मैंने उनको पहले ही बोला हुआ था 2 बच्चों को काम लगवाना है। तो फिर थोड़ी देर बाद, घंटे डेढ़ बाद उसका फोन आया। कहता, वो मुझे बुआ बोलता है, वो ना हमारे भाई के घर में सर्वेंट रह चुका है बट अच्छा। अब वो सर्वेंट नहीं है मैडम। वो सर्वेंट था हमारे भाई के घर में 3,000 रुपीज पर मंथ। मैडम आज वो बच्चा, आप नहीं यकीन करोगे, उसने साथ साथ कंप्यूटर सीखा, काम के साथ 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 फोटोग्राफी का काम सीखा उस सर्वेंट ने। मैडम आज उस बच्चे ने, वो लड़का एज तो ज्यादा नहीं है, 30 ईयर्स का है। आज वो बच्चा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, जो हमारे भाई के घर में सर्वेंट था। वाओ, इट्स सो नाइस। देखिए सुन के ही और कितना अभी अच्छा अभी लग रहा है। अभी अभी उस सर्वेंट ने मैडम 55,000 का, ओ सॉरी 55 लाख का अपना फ्लोर लिया। वेरी नाइस, वाओ वाओ, सो तो वो नाइस। कहने लगा मैं काम पे लगवाता हूँ। तो 1 घंटे बाद फिर उसने मेरी काम वाली के भतीजे को, उसके लिए काम मिल गया, दिल्ली में अशोक विहार है, कोठी में काम पे लगवा दिया, घर के काम पे। 10,000 सैलरी, रहना खाना पीना कपड़ा सब फ्री। और कल मैं इतनी खुश हुई। कल मेरे घर में 2 घंटे मैडम यही चर्चा चलती रही। उनको बुलाया, फोन किए 2 घंटे। फिर मैंने उनको सबको, बच्चे भूखे थे, सबको ब्रेड आमलेट खिलाया, चाय पिलाई। वो लड़का वेरी कहने लगा नाइस बुआ इसकी आंटी, माँ भी वेरी इतना वेरी नहीं कर नाइस। रही, आपने इतना क्यों कर रहे हो। मैं क्या, मुझे बहुत फील हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ रहा है। अभी 18 साल के नहीं है, एक बच्चा 13 साल का, एक 15 साल का। कल मैडम दोनों बच्चों को 10,000 की मैंने जॉब दिलवाई। तो मैं इतनी खुश हुई, मेरी आंखों से आंसू आ गए मैडम। कल कल मैं बहुत रोई हूँ। नहीं नहीं, आप खुश होइए आंटी। देखिए उनके नहीं खुशी के, जो अभी भी आप कह रहे थे चैलेंज ना है खुशी उनके के लाइफ आंसू। में, जो भी कारण से वो बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, हम लोग उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट हमारा काम है उनको कोई भी तरह से हेल्प करना, और आपने उनकी हेल्प करी है। तो आप मैडम वो पता नहीं सोच के। क्यों मेरे अंदर से आ रहा था कि इसके बच्चों को मुझे काम दिलवाना है। 1.5 2 महीने से मैंने बहुत कोशिश यस, की। तो और कल देखिए मैडम मैं आपको कितनी सक्सेसफुल हो गई। खुशी हुई और आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही हम लोग जब किसी दूसरे के लिए, और आप जनरली देखेंगे, जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो आपको ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एंड वो मैडम कल अच्छी मैं बहुत फीलिंग जब खुशी के मारे, यूनिवर्स कल में मैं मैडम जाती है। बहुत रोई, कल मैं रोई हूँ बहुत खुशी के मारे। यस, जब वो अच्छी फीलिंग आपकी जब यूनिवर्स में जाती है, तो आप अपने लिए इतनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, आप वो ही अपने लिए अट्रैक्ट कर। लेकिन ना ये फीलिंग के साथ में किसी के लिए मत करिए कि मैं करूंगी तो मुझे भी नहीं यूनिवर्स से नहीं कुछ मैडम, मेरा मिलेगा। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। नहीं नहीं आंटी, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं जनरली ये बात बोल रही हूँ हाँ जी। कि कभी भी ये फीलिंग करके ना, जब हम मैजिक डस्ट भी किसी पे करते हैं, जब हम सड़क पे जा रहे हैं, हमने किसी को देखा कि भाई किसी को मैजिक डस्ट की जरूरत है और हमने उन पे मैजिक डस्ट किया, ये सोच के मत करिए कि वो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं और पॉजिटिविटी लेकर आएगा, मेरे पास वापस घूम के आएगा। नहीं, उस तरह से नहीं, अच्छे मन से करिए कि यस मैडम भगवान अच्छे ये। मन से, दिल की गहराइयों से मैंने उसकी हेल्प किया। यस आंटी, आपने करी उस तरह से। मैं जनरली बता रही हूँ
कि हम लोगों को वैसे ही करना चाहिए। ठीक है, जब हम उस फीलिंग के साथ में करते हैं कि भगवान जी सामने वाले का बहुत भला हो, उनके घर में खुशियां आए, जब हम इस तरह से करके करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम अट्रैक्ट करेंगे। वो हमको अपने दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली घूम के आएगा। आप अपना कर्म करिए, आपके मैडम कर्म उसका जरूरी है। अभी उसका एक बच्चा छोटा है, 6-7 साल का होगा, तो कहने लगी भाभी इसका एडमिशन करवाना है, हमारी कोई जान पहचान नहीं है। तो मैंने कहा आप स्कूल में मंडे को चलेंगे, तो मैं आपके साथ चलूंगी, सारे फॉर्म वगैरह भर के तो इसका एडमिशन करवा दूंगी। तो इसको जो होमवर्क मिलेगा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद वो ट्यूशन लगा के देगी, वो तो अनपढ़ है। तो मैंने बोला मैं तेरे बच्चे को 1 घंटा रोज पढ़ाऊंगी, होमवर्क मैं करवा दूंगी। इससे अच्छा कोई काम नहीं है आंटी, हम सही बोल रहे हैं आपको। दिस इज सो गुड, वेरी वेरी गुड आंटी, वेरी गुड, वेरी गुड। आप इमोशनल नहीं होइए आंटी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यू सो गुड। मैं खुशी से इमोशनल हो रही हूँ। आपने इतना अच्छा काम किया है, आई एम सो आपको हम लोग हैप्पी टू सबका हियर दिस। ब्लेसिंग, आप इतना अच्छा कर रहे हैं। वही, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आंटी, थैंक यू सो मच। नहीं आपने मैडम, मैंने इसको शेयर कहा है करी उसी कि के मैं लिए आपके इतना अच्छा लग रहा है मुझे। दोनों बच्चों को होमवर्क करवाऊंगी, ट्यूशन ट्यूशन की फीस नहीं लूंगी। मैंने कहा मैं सारा होमवर्क करवा दूंगी, पेपरों की तैयारी पूरा साल में पढ़ाऊंगी दोनों बच्चों को। वेरी नाइस आंटी, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, नाउ लेट्स डू अ प्रेयर फॉर द डे। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, आप उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से भगवान जी को थैंक यू बोलिए। भगवान जी बहुत 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 थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए, मेरे को सही रास्ता दिखाने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मुझे लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच भगवान जी। आपका बहुत 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 उपकार, आपने इस सृष्टि पर हमें जीवन दान दिया। थैंक यू भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत 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 उपकार। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए भगवान जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी खुशी का ध्यान रखते हैं, मेरी हर जरूरत को पूरा करते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे मम्मी पापा को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मेरे जीवन में ऐसे गुरु ऐसे टीचर्स को लाने के लिए, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया, मुझे पॉजिटिव रहना सिखाया, ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, जिंदगी को फेस करना सिखाया। मेरे सभी टीचर्स के लिए, गुरु के लिए बहुत 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 धन्यवाद। भगवान जी, इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो मुझे हमेशा इतना प्यार करते हैं, मुझे एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं।
थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत 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 उपकार। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच पेरेंटहुड का आशीर्वाद देने के लिए, वो ब्लेसिंग देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए भगवान जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए भगवान जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू मुझे हमेशा फिट फाइन एंड हेल्दी रखने के लिए, मुझे हमेशा खुश रखने के लिए भगवान जी, मेरे को मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाने के लिए, मुझे एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, मेरे जरूरत का हर सामान देने के लिए भगवान जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये अमेजिंग मैजिक बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी, मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, पॉजिटिव रहना सिखाया, अपनी जिंदगी में खुशियों को लाना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरे सपनों को साकार करने में मेरी मदद करने के लिए भगवान जी, बड़ों के आशीर्वाद के लिए थैंक यू, छोटों के स्नेह के लिए थैंक यू, आपके आशीर्वाद के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। Now let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करिए आसमान की तरफ, बहुत विश्वास के साथ बोलिए, Today is the best day of my life. Today is the best day of Today my is life. the best day of my life. life. I will I achieve will everything everything that I that I strive for strive today. for today. I I will will achieve achieve everything everything that I that strive I for strive today. for today. I am I am open and open receptive to and all the all good the good coming my coming way. my way today. I am open and receptive to all the good coming my way. I grow and improve every day. I grow and improve every day. My heart is kind and pure. My heart is kind and pure. I am worthy of respect and kindness. I am worthy of respect and kindness. I am good enough. I am the best. I am good enough. I am the best. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you, आंटी, इतने अच्छे से पढ़ने के लिए. Thank you, everybody, for your sharings. कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे. Have a wonderful, wonderful day. मैडम, Yes, शालिनी मैडम, yes, aunty. मैडम आश्विन मैडम का सेशन स्टार्ट होने वाला है. मैं दिल से चाहती हूँ मैं उनकी इंग्लिश की बुक रीडिंग करूं. क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कैसे मैडम? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? मैडम कैसे होगा? कैसा सोचना आपका काम नहीं है ना आंटी. नहीं, मैं आपका चाहती काम हूँ तो है इच्छा को जागृत करना और उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड करना, बाकी आप यूनिवर्स अपना पे एक छोड़ इंग्लिश देना. इंग्लिश बुक लाके शी कैन रीड अपने आप खुद भी. आप घर में एक बार रीड कर लिए ना, करते क्या रहिए. करना है ना, आपको मैं बताती हूँ. आप अपने लिए एक तो इंग्लिश बुक खरीद लीजिए, ठीक वो है? मैं मंगवा लूंगी, कल ही मंगवा, आज ही कोरियर करती हूँ. हाँ, आप मंगवा लीजिए उसको और आप उसको पढ़िए, ठीक है? आप ऐसा करिए, आप जूम को चालू कर लीजिए और आप उसको पढ़िए,
ठीक है, आप इमेजिन करिए कि आश्मीन मैम का सेशन चल रहा है और आप सबके लिए रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और फिर जब आप रीडिंग करें ना, बहुत दिल से उसके लिए थैंक यू बोलिए। ठीक है, बहुत बहुत दिल से आपको थैंक यू बोलना होगा। बाकी आप ना, आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है। कैसे होगा वो काम आपका नहीं है ना आंटी सोचना। हम लोग बार बार क्या बोलते हैं, डोंट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ। ठीक है, आपको सब अपनी इच्छा जागृत करना आपका काम है, उसके लिए मेहनत करना आपका काम है। मेहनत कैसे करेंगे, विजुअलाइज करके, प्रॉप्स यूज करके, ग्रैटिट्यूड करके। बाकी सृष्टि पर छोड़ देना है। हो सकता है इस सेशन में ना हो सकता है अगले सेशन में हो, लेकिन होगा जरूर। मैडम मैं आज ही व्हाट्सएप पे आश्विन मैडम को, अरविंद सर को, यानी को सबको मैसेज करने वाली हूँ कि मैडम मुझे मौका दो, मुझे करनी है रीडिंग हर हालत में। हाँ तो ठीक है, आपको जो करना है आप करिए, ग्रैटिट्यूड करिए, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करिए, और बाकी सृष्टि पर छोड़ दीजिए। ठीक जी है मैडम, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड एडवाइस प्रैक्टिस करने के लिए करिएगा, मैडम। आप घर में एक बार रीडिंग करके खुद भी अपना वॉइस मेल में सुनिएगा कि आप कैसे कर हाँ, रहे और ना हैं। आंटी थोड़ा थोड़ा ना धीरे धीरे करके, सॉफ्टली और स्लोली रीडिंग करिए। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, सब जन आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, वैसे करिएगा। ठीक है, मैडम मुझे पता चल गया, ये मेरा छठा सेशन होगा मैडम, छठा वाह सेशन है मेरा। वाह, वन थिंग शालिनी, यस, हम लोग कुछ भी ड्रीम लिस्ट या टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो शुड वी गिव अ टाइम स्पैन? यू कैन फॉर सम ड्रीम्स, जैसे अब जो सपने आपको लगते हैं कि आपके बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं, बट नहीं, बट हम लोग को तो पॉजिटिव ही रहना है ना, हम लोग को तो सोचना है कि पॉजिटिव जल्दी रहना है। हो। वही हम बोल रहे हैं ना, क्यों टाइम स्पैन क्यों देना है हम लोगों को। ओके ओके, हाँ, हम लोगों को क्या होता है ना, फिर हम लोग सृष्टि को बांध देते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो जस्ट लीव इट ऑन गॉड। आप अपना ड्रीम में जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप ये विजुअलाइज करिए कि मेरा बहुत जल्दी हो रहा है ये सपना पूरा। वाह, मैं इतनी जल्दी यहाँ आ गई, मैं इतनी जल्दी मेरा ये काम हो गया, आप ऐसे सोचिए। बट डू ओके, नॉट पुट अ टाइम फ्रेम ऑन इट कि या इस साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, वैसा मत करिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू थैंक मैडम, यू, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ बाय ग्रेट ग्रेट बाय। डे।